Good morning, students. In the previous lecture, we discussed the syllabus of managerial economics. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का हमने लास्ट लेक्चर में सिलेबस डिस्कस किया. साथ में ही हमने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो बेसिक टर्म्स है उसकी मीनिंग हमने समझा, स्कोप ये हमने डिस्कस किया है. आज के लेक्चर में उसके आगे का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रोल, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. ये टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ये टॉपिक है फंक्शंस और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट. ये डिस्कस करने के पहले हम तीन बेसिक जो टर्म्स है उसको हम उसका जो डिफरेंशिएशन है वो हम डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहले इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट. ऐसे जो तीन टर्म्स है उसकी हम मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि ये तीन टर्म्स थोड़े से कंफ्यूजिंग कभी कभी किसी स्टूडेंट्स को लग सकते हैं. तो इकोनॉमिक्स एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है जिसके अपने कंसेप्ट है, अपने रूल्स है, अपने रेगुलेशंस, अपने कंसेप्ट है और अपने थियरीज हैं. जबकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज. मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है कि इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट है उसको हम अप्लाई कैसे करें, बिजनेस के डिसीजन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को हम कैसे अप्लाई करें, वो जो एप्लीकेशन का पार्ट है वो हम सीखते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में. वेयर एज मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट एक पर्सन है, जो पर्सन इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इसमें वो एक्सपर्ट होता है, उसका नॉलेज होता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट. तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके अपने कंसेप्ट है, अपने प्रिंसिपल है, अपने थियरी है. और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, उस कंसेप्ट, उस थियरी को हम कैसे अप्लाई करें बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के लिए, वो हम सीखते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में. जबकि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो इस विषय में एक्सपर्ट है और इस विषय का उसको नॉलेज होता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट. नाउ वी विल डिस्कस द मेन पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज जिसको हम कह सकते हैं फंक्शंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट. अब जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होता है वो ऐसा पर्सन होता है कि जिसको इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, जिसको जो अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग कंसेप्ट है जिसको पता है, जिसका एप्लीकेशन का पार्ट भी जिसको पता होता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट. तो उसके हमको सीखना है कि उसके फंक्शंस क्या है या उसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. पॉइंट्स सेम रहेंगे चाहे हम फंक्शंस कहें या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे. तो हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के रोल क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, फंक्शंस भी कह सकते हैं. तो सबसे पहले डिमांड फोरकास्टिंग. अब जो डिमांड फोरकास्टिंग है सबसे मेन रोल है किसी भी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का. अब डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, आपने ग्रेजुएशन लेवल पे ज़रूर पढ़ा होगा कि डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या है. कि कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेच रही है तो उसका फ्यूचर में कितनी डिमांड रहने वाली है. आज जैसे प्रीवियस में अगर उनको कुछ एक्सपीरियंस होगा कि हमको इतना इतना हमने लास्ट ईयर सेल किया था, तो अगले साल या इस साल हम उसका कितना सेल करेंगे, वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अब डिमांड बढ़ रही है कि कम कर रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है कि कम हो रही है. तो उसको फोरकास्ट करना पड़ता है कि डिमांड इंक्रीज होगी फ्यूचर में कि डिक्रीज हो सकती है. तो वो जो पार्ट है ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स एक फिनोमिना होता है कि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में कितनी रहने वाली है, बढ़ रही है कि कम हो रही है, उसको डिसाइड करना. तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिमांड फोरकास्टिंग. तो उसके लिए मार्केट का एनालिसिस करना, उस ओवरऑल जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करना, ये सब बहुत सारे उसको फैक्टर्स कंसिडर करके जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट या मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड बढ़ने वाली है कि कम होने वाली है. तो क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग के आधार पर बहुत सारे जो डिसीजंस है वो कंपनी को आगे प्लान करने पड़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल की डिमांड बढ़ने वाली है, फॉर एग्जांपल कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है उसकी डिमांड कंपनी ने एक्सपर्ट से सर्वे करवाया, जाना कि भाई डिमांड बढ़ने वाली है. अब डिमांड बढ़ने वाली है तो इसके आधार पर कंपनी को बहुत सारे अलग अलग चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास है क्या, रॉ मटेरियल अगर ज़्यादा मात्रा, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल भी ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, लेबर की संख्या, लेबर को अगर अपॉइंट करना है तो वो कहाँ से आएंगे. तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो रिक्वायरमेंट को हम कहाँ से पूरी करेंगे, तो अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ता है. तो डिमांड फोरकास्टिंग के आधार पर अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है उसको प्लान करना काफ़ी आसान हो जाता है. तो डिमांड फोरकास्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का.
प्रिडिक्टिंग इंटरेस्ट रेट, प्रिडिक्टिंग इंटरेस्ट रेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ये किसी भी बिजनेस के लिए जानना ज़रूरी होता है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में कम होने वाले हैं कि बढ़ने वाले। इंटरेस्ट रेट इन द सेंस, जब भी कोई हम बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट का जो कॉन्टेक्स्ट होता है, हम लोन के कॉन्टेक्स्ट में उसको इस्तेमाल करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है कि बढ़ने वाला है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा उतना ही उस बिजनेस की, उस कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगी। कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि इंटरेस्ट रेट जो है लोन पर ये कम से कम हो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट का पेमेंट उसको करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट अगर कम होने वाला है तो बिजनेस बढ़ने के चांसेस, फ्लरिश होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है, ये बिजनेस जो मैनेजर इकोनॉमिस्ट है वो प्रिडिक्ट कर सकता है उसके आधार पर। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट यहाँ पे देखे। एक तो डिमांड फोरकास्टिंग, मतलब डिमांड किसी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इंक्रीज होने वाली है कि डिक्रीज होने वाली है। साथ में ही इंटरेस्ट रेट प्रिडिक्ट करना। इंटरेस्ट रेट प्रिडिक्ट करना का मतलब क्या कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होना, ये जानना। तो दिस इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट कम अगर है तो होने वाला है, अगर ऐसी चांसेस होंगे तो उस बिजनेसमैन को काफ़ी उसमें अपॉर्चुनिटी रहती है बिजनेस बढ़ाने के लिए। मॉनिटरिंग इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट मतलब वो जो बिजनेस है, वो बिजनेस कोई प्रोडक्ट का अगर एक्सपोर्ट कर रहा होगा तो उस पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री में या उस एरिया में किस प्रकार की कंडीशंस है। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी फॉरेन कंट्री में तो वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो अगर बिगड़ रही है या फ्यूचर में बिगड़ने के अगर कोई चांसेस है तो वहाँ पर डेफिनेटली आपका जो एक्सपोर्ट है फ्यूचर में कम होने वाला है। तो उस प्रकार की जो स्थितियाँ हैं, इकोनॉमिक कंडीशन है फॉरेन कंट्री में, उसको स्टडी करना ये भी एक मेन रोल है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का। देन एनालाइजिंग बिजनेस डेटा एंड रिसर्च। बिजनेस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर एरिया में, वो भी जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है ये बहुत आसानी से उसको एनालाइज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई कंपनी एग्रीकल्चर एरिया में अगर उसको कोई इक्विपमेंट बनाना चाहती है, इक्विपमेंट मार्केट लॉन्च करना चाहती है, तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है ये स्टडी करेंगे कि वो पर्टिकुलर कंट्री में जो एग्रीकल्चर होती है वो किस प्रकार से होती है, वो ट्रेडिशनल मेथड से होती है कि मॉडर्न मेथड से होती है। अगर मॉडर्न मेथड से होती है तो ही इस प्रकार के इक्विपमेंट के वहाँ पर स्कोप ज़्यादा होगा। तो उस प्रकार से एनालाइज करना, रिसर्च करना, ये भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक मेन रोल होता है। देन लेबर मार्केट। किसी भी कंट्री में लेबर मार्केट किस प्रकार का है, वहाँ पर स्किल्ड लेबर की डिमांड ज़्यादा है या अनस्किल्ड की ज़्यादा है या सेमी स्किल्ड की ज़्यादा है, या किस प्रकार से लेबर मार्केट का ट्रेंड है, ये जो कंडीशंस है इसको भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट ये भी एनालाइज करता है। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन थोड़ा सा लेबर मार्केट के स्टडी से ही रिलेटेड है। तो किस प्रकार से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में या कोई एक पर्टिकुलर रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा है। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोला जाए तो इंडिया में डिस्गाइज्ड प्रकार का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा होता है, उस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है रूरल एरिया में। तो उस प्रकार की कंडीशन को स्टडी करना ये भी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। हेल्प इन फ्रेमिंग ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। किसी भी कंट्री की मार्केटिंग, किसी भी कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है वो स्ट्रैटेजी को बनाने में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन सेंस कि डिस्ट्रीब्यूशन का ये कैसे रहेगा, ओवरऑल प्रोडक्ट आपको कब लॉन्च करना है, तो इस प्रकार से बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जब बनाई जाती है तो बहुत सारे इकोनॉमिक कंडीशंस और बाकी के जो डेटा है उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स काफ़ी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। प्राइसिंग पॉलिसी जब भी कोई कंपनी बनाती है अपने प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नॉलेज बहुत ही हेल्पफुल होता है। नॉर्मली अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसाइड कर रही है तो ऐसे में वो देखते हैं कि पेनिट्रेटिंग प्राइस रखा जाए या स्कीमिंग प्राइस रखा जाए। क्योंकि पेनिट्रेटिंग प्राइस में प्राइस बहुत कम रखनी पड़ती है, स्कीमिंग प्राइस में प्राइस बहुत ज़्यादा रखी जाती है। तो किस प्रकार की प्राइस को अडॉप्ट किया जाए या कॉस्ट प्लस प्राइस को अडॉप्ट किया जाए,
तो कौन सी प्राइस हमने उस कंपनी ने अडॉप्ट करनी चाहिए सो एज टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, तो उसके लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स काफ़ी हेल्पफुल उसका नॉलेज होता है। देन प्रोडक्ट रिलेटेड स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट रिलेटेड जो स्ट्रैटेजीज होती हैं कि किस प्रकार का प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है, कुछ इंप्रूवमेंट करना है, किस प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में कब लॉन्च करना है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है क्या, तो ये सब जो कंडीशंस है ये भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स काफ़ी उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते हैं। देन पार्टिसिपेशन इन पब्लिक डिबेट, बहुत सारे आप प्लेटफॉर्म पे आपने न्यूज़ चैनल में या इकोनॉमिक से रिलेटेड शेयर मार्केट के रिलेशन में कोई न्यूज़ चैनल्स होते हैं उसमें आपने बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट लोगों का डिस्कशन जरूर देखा होगा जो डिस्कस करते हैं कि अभी हमारे कंट्री की किस प्रकार से सिचुएशन है, किस प्रकार से जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग की सिचुएशन है और फ्यूचर में किस प्रकार से उसमें ट्रेंड आ सकते हैं। तो ये जो डिबेट्स होते हैं, ये डिबेट सुनने से भी बहुत सारी जो जानकारी है वो स्टूडेंट को मिल सकती है। तो ये डिबेट में पार्टिसिपेट जो इकोनॉमिस्ट लोग करते हैं और थोड़ा सा अवेयरनेस जो है ये टेक्निकल इसमें लोगों को उसमें मिल सकता है। तो इस प्रकार से पब्लिक डिबेट में पार्टिसिपेट करना ये भी उसका रोल होता है। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होता है उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।